हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ को लेकर। हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ कौन सी विधि से सीखेंगे? बेसिक विधि से सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम बेसिक तरीके से सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं। पहले क्वेश्चन में हमको निकालना है एलसीएम और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 12, 10 और 30 का हमको ज्ञात करना है एलसीएम। तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखो, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब क्या करेंगे? इसमें 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो हम 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो 6 यहाँ लिख लेंगे। 10 में कितनी बार जाएगा? तो 2 पंजे 10। फिर 30 में देखो, 2 एकम 2, 3 है तो कितना बच जाएगा? शेष 1 बच जाएगा। अब ये कितना हो गया? 10। तो 2 पंजे 10। अब उसके बाद फिर 2 का भाग देंगे हम। तो 2 तिया 6। 5 में नहीं जाएगा तो उस संख्या को नीचे उतार लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। 15 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा तो 15 को भी नीचे उतार लेंगे। फिर देखो, 2 का भाग इन तीनों संख्याओं में नहीं जाएगा तो हम किसका भाग देंगे? 2 से बड़ी संख्या 3 का भाग देंगे। तो यहाँ 3 का भाग देंगे। तो देखो, 3 एकम 3। 5 में नहीं जाएगा तो उसको नीचे उतार लेंगे। वो 3 पंजे 15। फिर देखो, 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 से बड़ी संख्या का देंगे। किसका? 5 का देंगे। तो यहाँ 5 का भाग देंगे। यहाँ पर क्या है? 1। 5 एकम 5, 5 एकम 5। हमको भाग तब तक देना है जब तक 1 1 ना आ जाए। फिर क्या करना है? हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए इनका आपस में गुणा कर लेंगे। क्या आया? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब देखो, इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, वो 4 3 12, फिर 12 पंजे 60। तो प्यारे बच्चों, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब ये 60 वो संख्या है जिसमें इन तीनों संख्या का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, हमको निकालना है 30 और 42 का एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों में अंतर क्या है वो देख लो। यहाँ पर हम एलसीएम में क्या कर देते हैं? अगर भाग नहीं जाता तो उस संख्या को नीचे उतार लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एचसीएफ में ऐसा नहीं करेंगे। भाग जाएगा तो सभी संख्या में जाएगा और भाग नहीं जाएगा तो उस संख्या का भाग नहीं देंगे हम। तो देखो कैसे इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। 2 लाइन ऐसी खींच ली, 2 का भाग दिया। तो देखो, 2 एकम 2, या 3 है तो 1 बच जाएगा। अब कितना हो गया? ये 10 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पंजे 10। फिर 42 में 2 का भाग देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब उसके बाद देखो, दोनों संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा तो किसका देंगे हम? 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे। तो 15 में कितनी बार चले जाएगा? 3 पंजे 15। और 21 में कितनी बार चले जाएगा? 3 सतु 21। अब देखो बच्चों, 5 और 7 में किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको यहीं पर समाप्त कर देंगे। और एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? तो एचसीएफ के लिए हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 2 गुणित 3 तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। तो प्यारे बच्चों, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब ये 6 एचसीएफ है तो इस 6 का भाग इन दोनों संख्याओं में चले जाएगा। तो इस तरीके से हम बड़े ही आसान तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं।